दाऊद जी, ये कैसे पता लगता है कि जो आपके सामने बंदा मौजूद है इसको नजर बद लगी हुई है? उसकी बहुत सी निशानियां हैं। अब देखें, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, तो आप मुझे देखें और बताएं कि क्या मुझे नजर बद लगी हुई है? ऐसे नजर बद की अलामात हैं। जब मरीज हमारे पास आता है तो वो हमें अलामात बताता है। अलामात में ये होता है कि उसका जिस्म जकड़ा रहता है, तबीयत डिस्टर्ब रहती है, आंखों और कानों और पूरे सर के ऊपर ऐसे जैसे दबाव रहता है, कंधे जकड़े हुए रहते हैं, खाने पीने को दिल ही नहीं करता, चेहरा पसबुर्दा हो जाता है, हाथ जो है वो ठंडे, और कई लोग जब सो के उठते हैं नजर बद में तो उनका जिस्म थका रहता है। वो कहते हैं कि जी हमने काम भी नहीं किया तो इसके बावजूद जिस्म में थकावट रहती है, अच्छी भली सेहत होती है, काम करने को दिल ही नहीं करता। बल्कि नजर बद की कुछ अलामात में ये है कि बंदे के कपड़े कटना शुरू हो जाते हैं और चेहरा ऐसा वीरानगी आ जाती है। कुछ जिस भी काम में हाथ डाले वो काम हो ही नहीं पाते। दाऊद जी, एक और इलामत के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। आप बताएं कि जिस्म पे नीले धब्बे पड़ना, ज्यादातर टांगों पर, या बैठे बैठे आपने देखा आपकी कलाई पे धब्बा पड़ गया, कभी देखा आपकी टांग पे धब्बा पड़ गया, ये धब्बे वक्फे के साथ जिस्म पे पड़ रहे हैं, तो इनका क्या है? मतलब कि कोई चोट भी नहीं लगी लेकिन नील भी पड़ गए, शायद आप में से भी किसी के साथ हुआ हो। जिन्नात की अलामत होती है, जिन्नात की वजह से। बल्कि बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि जिस्म के ऊपर खराशें तक आ जाती हैं, धब्बे भी पड़ते हैं, नीले धब्बे भी पड़ते हैं ये, और खाने पीने को दिल नहीं करता। और फिर इसमें एक खास बात, जो आप ख्वाब देखते हैं वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के होते हैं। ख्वाब में सांप देखना, छिपकलियां देखना, भैंसें देखना, गाय देखना और बिच्छू देखना। फिर कई लोगों के ऊपर रूहानी बीमारियों में जादू जब किया जाता है तो उनके जिस्म का जो है कपड़े का इस्तेमाल करके उनके पुतले बना दिए जाते हैं। कब्रिस्तानों में पुतलों को दफना दिया जाता है। अब जो पुतला होता है उसके ऊपर खास तावीज़ात लिख दिए जाते हैं। बंदे को तो पता ही नहीं होता जिसके ऊपर बेचारे के ऊपर अमल किया होता है, तो उन पुतलों को कब्रिस्तानों में दफना दिया जाता है। जब कब्रों में दफना दिया जाता है तो वो होता वही है, क्योंकि उसके ऊपर खास कलाम पड़ा होता है कि पुतले के ऊपर कोई सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़े हों तो बंदा वैसी ही कैफियत अपने आप के साथ देखने लग जाता है। वो कहता है जैसे जिस्म के ऊपर कीड़ियां रेंग रही हैं, जिस्म के ऊपर सनसनी सी छा जाती है और दिन बदर लागर होता जाता है। अच्छा, अब बेसिकली वजह ये होती है कि रूहानी बीमारियों से ही जिस्मानी बीमारियां बनती हैं। पहले रूहानी बीमारियां बनती हैं, फिर जिस्मानी बीमारियों की तरफ असर होता है, जैसे कि कैंसर है और ब्लड प्रेशर है, हार्ट का मसला है। अब हार्ट के मसले को जो है अगर यहाँ पे हम लें तो रूहानी बीमारियों में जो मरीज का जो लोग पुतला बनाते हैं तो जहाँ दिल की जगह है वहां पे सुइयों के ऊपर पड़ के वहां पे सुइयां चबो दी जाती हैं। होता यह है कि बंदा बिल्कुल हार्ट का मसला ही नहीं होता, हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने ऐसे 20 केस देखे जब उनका जब रूहानी इलाज किया है, जब उनको पानी दम करके दिया है, जब उनके जो है तशखीस की है, उनका अगरबत्ती का अमल किया है, हांडी का अमल किया है या उनका इलाज किया, तो फिर वो ठीक भी हो गए। ऐसे कई डॉक्टर्स के साथ जब मेरा राब्ता होता है जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो आपको पता होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि इसका सारा हमने इलाज कर लिया मगर हमें समझ नहीं लगती कि इसके साथ मसला क्या और हल क्यों नहीं हो रहा है। वो जब रेफर करते हैं हमें, जब हम उनका रूहानी इलाज करते हैं तो वो बंदा दिनों में ठीक हो जाता है।